दो और मेहमान हैं हमारे साथ। विवेक गुप्ता है इंदौर स्टूडियो से और साथ रुचित जैन है एंजल ब्रोकिंग से। विवेक, ये बताइए, आज 9500 का जो माइलस्टोन है वो अचीव हुआ है इंडेक्स पर, उन लेवल्स के ऊपर अभी भी निफ्टी मेंटेन करना है। ये आज के मूव के बाद स्पेशली आपने इस सीरीज के टारगेट्स रिवाइज किए हैं क्या निफ्टी पर? निफ्टी पे अगर इस वीक का ओवरऑल देखें तो डेली टारगेट रिवाइज हो रहा है ऑलमोस्ट। अगर निफ्टी ने 9375 का लेवल जब ब्रेक किया था तो ऑलमोस्ट 9475 के लेवल्स के लिए ओपन हो गया था। आज दिन में ही हमने जी न्यूज़ पे 9520 तक का टारगेट दिया था। ये ऑलमोस्ट अभी 9513 9514 लेवल के आसपास है। मुझे लगता है अब फर्दर निफ्टी 9590 और 9630 के लेवल्स के लिए ओपन हो गया है। स्टेप बाय स्टेप चलना ज़रूरी है, बहुत लंबे टारगेट्स यहाँ पे न लेके चलें, लेकिन इंट्राडे में डेफिनेटली बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। अब मुझे लगता है 9480 से लेकर 9490 की रेंज मिलेगी तो फिर से एक अच्छी बाइंग रेंज होगी और नीचे में 9425 का जो सपोर्ट है उसे स्टॉप लॉस की तरह यूज़ किया जा सकता है। ठीक है रचित, इस बीच आपके मैं पहले ट्रेडिंग कॉल्स पूछना चाहता हूँ। आप कौन से कॉल्स दे रहे हैं सर रिकमेंडेशन? बाद में मैं अपने शेयर पूछूंगा, पहले आप अपने शेयर बताइए, किस शेयर पे आपका नोटिस हो रहा है, ध्यान हो रहा है? ये 9500 पे आने पर भी बाई करेंगे या फिर जो पहले से शेयर लिए हुए हैं उन्हीं के साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे? आई थिंक डेफिनेटली मार्केट पे व्यू अभी भी पॉजिटिव है। तो अगर पहले से लिए हुए शेयर है और वो इस मार्केट में परफॉर्म कर रहे हैं अप मूव में, तो ऐसे स्टॉक्स को एक होल्ड रेटिंग ही रहेगा, उनको होल्ड ही करना चाहिए। बिल्कुल इस स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे शेयरों में अभी भी अच्छे खासे वॉल्यूम्स आ रहे हैं अप मूव में। तो ऐसे दो स्टॉक्स हैं जिन्हें हम अभी रिसेंटली रिकमेंड कर रहे हैं। एक तो है इंजीनियर्स इंडिया। ये स्टॉक देखेंगे तो एक हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर डेली वीकली चार्ट्स पे है और लगभग एक अच्छे खासे अप मूव के बाद में ये स्टॉक पिछले 2 सप्ताह से एक साइडवेज ट्रेडिंग कर रहा था, जिसके कारण एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। टेक्निकल एनालिसिस में ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो फ्लैग पैटर्न मानी जाती है और आज के दिन में इसका एक ब्रेकआउट भी आया हुआ है। हमें लगता है कि आने वाले एक सप्ताह में ये स्टॉक में अच्छा खासा मूव अपसाइड में आ सकता है और 188 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। तो करंट लेवल्स ऊपर 163 के स्टॉप लॉस से इंजीनियर्स इंडिया में खरीदारी की जा सकती है। इसके अलावा दूसरा स्टॉक जो हम अभी रेकमेंड कर रहे हैं वो है फोर्टिस लिमिटेड। फोर्टिस में हमने देखा था कि 2 सप्ताह पहले एक लॉन्ग 2 साल के कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट आया था और उसके बाद अच्छी खासी अप मूव भी रही थी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। फिर से स्टॉक ने थोड़ा रिट्रेसमेंट किया है और वो जो ब्रेकआउट लेवल था रेजिस्टेंस अभी वो सपोर्ट बन गया और उस सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। फोर्टिस में भी पॉसिबिलिटी है एक 10% का अप मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले 1 महीने में। तो फोर्टिस और इंजीनियर्स इंडिया ये दो फिलहाल हमारी टॉप पिक्स है। ठीक है, आज के सेशन के कुछ स्टॉक्स देखते हैं जहां पर हमने डेरिवेटिव्स में भी काफ़ी एक्टिविटी देखी है। उसमें डेफिनेटली बैंकिंग स्टॉक्स तो हैं ही, पंजाब नेशनल बैंक की हमने बातचीत की, लेकिन उसके अलावा आप देखिए 3 छोटे बैंक, यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक, कर्नाटका बैंक। और ये छोटे बैंकों पर बात करने के पीछे की वजह ये है कि ये फ्लेवर रहे हैं इस पूरी सीरीज में, आज भी दिन के ऊपरी स्तरों पर हैं ये। विवेक, आप इनमें से किसी में ट्रेड कैरी करेंगे क्या? जिन छोटे बैंकों का भी मैंने जिक्र किया, कर्नाटका, आंध्रा या फिर यूनियन बैंक? तीनों ही बैंक अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है जिनकी भी पोजीशंस इन तीनों ही स्टॉक्स में बनी हुई है उनको डेफिनेटली ट्रेल करना चाहिए। कर्नाटका बैंक को भी देखें तो इसने फ्रेश वे में 171 का लेवल ब्रेक किया है। मुझे लगता है ऊपर में 177 के लेवल्स के लिए ओपन हो गया है, तो डेफिनेटली 168 के स्टॉप के साथ अपनी पोजीशन को ट्रेल कर सकते हैं। यूनियन बैंक का भी देखें तो 205 से करेक्शन शुरू हुआ था। 170 से लेकर 175 की जो रेंज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्यूमुलेशन रेंज थी, उसको ब्रेक किया है। अब अगर 180.50 का लेवल ब्रेक होता है तो इसमें फ्रेश नई पोजीशन में बनाना चाहूँगा 175 के स्टॉप लॉस साथ, और ऊपर में फिर से 199 और 200 तक के टारगेट इसमें देखे जा सकते हैं। संजीव, ये टायर कंपनीज है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रही है। आप जेके टायर, सीएट, इन सभी को देखिए, ये ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर है। नंबर आपके चाहे ख़राब हों चाहे ठीक हों, टायर कंपनीज ने एक रट लगा ली है कि हमको तो चलना है, हम टूटेंगे नहीं। आप सिर्फ एक एग्जांपल अपोलो टायर्स का देख लीजिए ना, 1 महीने से पहले ये शेयर करीब 185 190 का हुआ करता था, अब ये 240 हो चुका है। ये कितने और चलने वाले हैं? देखिए, जितने टायर्स कंपनी को हम लोग इंडिपेंडेंटली नहीं देख रहे हैं, हमको एक ऑटो सेक्टर में देख रहे हैं। ऑटो सेक्टर का अगर आप आउटलुक देखें तो बहुत स्ट्रांग है नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए। अगर FY18 की भी अगर बात करें तो जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, एक अच्छा मानसून हो रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट आर गेटिंग लोअर, तो ये जो जितने भी डेवलपमेंट हैं इज़ गेटिंग वेरी वेल फॉर द ऑटो सेक्टर एज ए होल, जिसकी वजह से टायर्स कंपनी हो या बाकी ऑटो एंसिलरी कंपनीज हो वो अच्छे ही करेंगे।
और एक क्वार्टर का ख़राब नंबर को एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते। अगर देखें लास्ट क्वार्टर का तो रबर प्राइसेस वर हाई, अभी रबर प्राइसेस आर गेटिंग स्टेबलाइज। तो गोइंग फॉरवर्ड डेफिनेटली ये अपोलो टायर्स हो या जेके टायर्स हो, MRF हो, ये अच्छे नंबर्स ही दिखाएंगे आने वाले 2 साल में, जिसकी वजह से यहाँ पे जो तेज़ी है वो बनी रहेगी। जी डिम्पेक्सिस बताइए, डेरिवेटिव डेटा आपने चेक किया होगा, आई एम श्योर वहाँ कुछ चेंज हुआ क्या? क्योंकि अब देखिए 9500 तो अचीव हो चुका आज, उसके ऊपर निफ्टी होल्ड भी करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ट्रेडर्स अब 9600 को चेस कर रहे हैं क्या? और जो कन्फ्यूजन था थोड़ा सा इंडेक्स को लेकर, वो दूर हुआ कुछ अगर स्टैटिस्टिक स्टडी करें? 9500 और 9600 दोनों में एक फ़र्क दिखेगा। 9600 में वो ट्रेडर्स का बैच बैठा हुआ था जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाजार को बुलिश देखता था, आज उनको एक मेगा रिटर्न मिला। ग्राफिक्स दिखाइए 9600 की कॉल के, आपको दिखेगा, आप इसमें देखिए पैसे 24 रुपये और 13 रुपये, 136%, यानी कि पैसा डबल। ये कल तक सिर्फ 11-12 रुपए की कॉल थी, आज 24 रुपए की हो गई है, ऑलमोस्ट डबल हो गई, ऑलमोस्ट डबल। ये मार्केट में आपको चंद घंटे में जो डबल वाला कंसेप्ट है उन्हीं को मिलेगा जिनका रिस्क ज्यादा है। ये रिस्क 9600 पे खड़ा था, क्योंकि हम 9500 आएंगे नहीं आएंगे, यहाँ से टूट तो नहीं जाएंगे, क्योंकि सुबह भी आपको पता होगा सिर्फ 8 अंकों से हम छूट गए थे। अब इसलिए 9600 है। अब आइए 9500 की कॉल, यहाँ पे परसेंटेज के टर्म्स में आपको उतना चलता हुआ बाजार नहीं दिखेगा, दिखाइए आप 87%। और यहाँ पे नीचे आप देखिए ओपन इंटरेस्ट वो करीब 5%, ये इसको कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। यहाँ पे सिर्फ मंदी के सौदे कटे हैं, जैसे हमने शुरुआत में भी कहा था ना कि बाजार को चलाया नहीं है, बाजार को शॉर्ट कवरिंग से लेके आया गया है। और ये वजह 9500 की कॉल क्लियर कट बताती है कि यहाँ पे आपके पास शॉर्ट की यानी कि जो मुश्किल है वो यहाँ से मुश्किल में आने वाली है। इनफैक्ट मैं जो जानना आपसे चाह रही थी वो यही था कि अब जो 9600 वाले जो ट्रेडर्स थे उनकी संख्या में क्या इजाफा हुआ है अब इस डेवलपमेंट के बाद, जैसे हमने 9500 को अचीव किया है? कह सकते हैं एक बार को इजाफा हुआ है, क्योंकि आपकी आज की क्लोजिंग अगर 9500 के ऊपर रहती है तो शॉर्ट ट्रैपिंग, शॉर्ट कवरिंग और ताज़ा खरीदारी, ये कॉकटेल जो बना हुआ है ना बाजार का, चलता रहेगा। कह सकते हैं एक बार 9600 एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ आगे फ्रेश बाइंग भी आ सकती है इस लेवल पर। एक और मेहमान इस बीच इनफैक्ट हमारे साथ मौजूद हैं, नीलेश शेट्टी हैं क्वांटम AMC से। नीलेश, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस। ये पहले आप मार्केट्स पर ही अपना व्यू दीजिए। 9500 आज एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने कि अचीव होगा, सुबह लग रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे मार्केट कंसोलिडेट हुआ एक्सपेक्टेड था नहीं। अब 9500 का बैरियर तो अचीव हो गया है, क्या 9600, 9700 जल्द ही ऑन कार्ड्स है इंडेक्स की बात करें तो? नहीं, मार्केट तो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो ग्राउंड रियलिटी में तो ऐसा जब हम कंपनीज को ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि जहाँ पे इकोनॉमी बूम हो रहा है। काफ़ी कंपनीज के नंबर अभी डिमोनेटाइजेशन से तो रिकवर कर रहे हैं, बट ऐसा कोई नहीं बोल रहा है कि जहाँ पे उनको स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ या रिकवरिंग डिमांड दिख रहा है जोर से। तो अभी तो है ग्लोबल रैली चालू है, उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो वैल्यूएशंस तो काफ़ी महंगे हो चुके हैं। काफ़ी कंपनीज इस लेवल पे ट्रेड हो रहे हैं कि अगर नंबर अच्छे भी आए उसके बावजूद ये महंगे लग रहे हैं। तो हमारा मानना है कि वैल्यूएशन अभी महंगे हैं, इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहना पड़ेगा। एटलीस्ट फंड में अगर आप देखें तो हमारे काफ़ी सेल लिमिट्स ट्रिगर हो रहे हैं और हम कंपनीज को बेच रहे हैं या ट्रिम कर रहे हैं। तो हम एटलीस्ट फंड में तो कॉशियस है अभी, और हमारा मानना है कि इन्वेस्टर्स को भी कॉशियस रहना चाहिए इस वक्त। ठीक है, मैं कुछ एक्चुअली शेयर्स यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ जो इस समय भी लिए जा सकते हो। उसमें 2-3 शेयर्स तो अभी भी दिख रहे हैं। पहला एक तो इलाहाबाद बैंक, आप ही चेक कीजिए विवेक, चार्ट से आप ज़्यादा इसको सही बता पाएंगे। एक तो इलाहाबाद बैंक है, दूसरा शेयर आप देखिए वो है डिश टीवी का, डिस्क्लोजर के साथ। ये इसी ग्रुप की कंपनी है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी शॉर्ट कवरिंग बहुत ड्यू है, 108 तक की शॉर्ट कवरिंग बनती है। इंजरा इन दोनों के चार्ट देख के बताइए, दोनों में अभी भी पोजीशंस ली जा सकती हैं, इलाहाबाद बैंक में और एक डिश टीवी में। देखिए, अगर डिश टीवी के पहले बात करना चाहूँगा, डिश टीवी में ऑलरेडी जो करेक्शन देखने को मिला है 92.50 का जो लेवल था, ये वो लास्ट लेवल था जहाँ से हमें 110 तक की रैली देखने को मिली थी। वहीं से सपोर्ट लेके ये बाउंस हुआ है और ओवरऑल चार्ट्स पे स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है जिनकी पोजीशन डिश टीवी में बनी है वो डेफिनेटली अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और ट्रेल करना चाहिए। जो फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं वो भी करेंटली यहाँ पे अपनी फ्रेश पोजीशन बनाइए 96 के स्टॉप लॉस साथ। ऊपर में मुझे लगता है 104 से लेकर 105 तक का लेवल डिश टीवी देख सकता है। जहाँ तक इलाहाबाद बैंक का सवाल है, मुझे लगता है इलाहाबाद बैंक में फ्रेश पोजीशन फिलहाल अवॉइड करनी चाहिए। जिनकी पोजीशन ऑलरेडी ओपन है वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 86 का स्टॉप लॉस कर लीजिए और ऊपर में 92 और 93 तक वो अपने लेवल्स को देख सकते हैं। जी।